जो गलतियां पीछे के चुनाव में हुई हैं, अपने कार्यकर्ताओं, अपने परिवार के लोगों से मिल करके आगाह करने के लिए बैठे हैं कि इस बार सतर्क होने की ज़रूरत है। और जो साजिश करता जो लोग हैं, जो तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं, उनसे हम कैसे बचेंगे, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को रोकेंगे, इसके लिए तैयार लोग गए हैं, उस परिवार से मिले हैं। हमने भी थाना में बात किया था, कहा है कि उन अपराधियों को पकड़ने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए, और हमारे बहुजन समाज पार्टी के वो हर लोग उस घरों तक पहुंचते हैं जहां किसी तरह का आपदा। हमारा एजेंडा साफ है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार बनी, गरीबों को नौकरियां नहीं दे पाई, लेकिन पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, शोषित वंचितों को, दलितों को, जिनके पास जो भूमिहीन थे, नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल ज़मीन कहकर नहीं दी, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एकड़, कम से कम 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक ज़मीन उन गरीबों के नाम करके, पट्टा उन गरीबों को नाम देकर, कब्जा दे करके उनके परिवार को आगे बढ़ाने का काम। देखिए, आज की कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी का ये राजपुर प्रखंड का कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं के अपनी बूथ कमेटी से लेकर के जो सेक्टर कमेटी जो हमारी है, उसको हम तंदुरुस्त करने के लिए यहाँ बैठक कर रहे हैं। और जो गलतियाँ पीछे के चुनाव में हुई है, अपने कार्यकर्ताओं, अपने परिवार के लोगों से मिल करके आगाह करने के लिए बैठे हैं कि इस बार सतर्क होने की ज़रूरत है। और जो साजिश करता जो लोग हैं, जो तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं, उनसे हम कैसे बचेंगे, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को रोकेंगे, इसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है। और बाबा साहब का जो सपना है, उन सपनों को पूरा करने के लिए, चूँकि जो वर्तमान की जो सरकारें हैं, ये सरकारें लगातार संविधान पर हमला कर रही है। कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, कोई हिंदू राज्य की बात कर रहा है, जबकि ये सब संविधान के विरोध की बातें हैं। उन पर आज तक मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, जेल के अंदर नहीं जाते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, भारत संविधान से चलने वाला देश है, और भारत में तमाम जो शोषित, दलित, वंचित वर्ग है, उसको संविधान से दूर रखने की साजिश की जा रही है। हम इस बातों को ग्रामीण स्तर पर लोगों को ले जा रहे हैं। जो बुनियादी हमें सुख सुविधा, जो संवैधानिक हक के तहत मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा है, उन्हें दिलाने की ये अंतिम लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार सरकार ने सब दावा किया है कि लोगों तक सभी योजनाएं पहुंचाई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री से मैं ये जानना चाहता हूँ कि तमाम यहाँ महिलाएं बैठी, माताएं, बहनें बैठे, मेरे भाई बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, पूछ लिया जाए कि आपके माध्यम से पूछा जाए कि क्या राजपुर के किसी माता बहन को, किसी भाई को, किसी चाचा को, किसी बाबा को मेरे नीतीश कुमार की वो 3 डिसमिल ज़मीन की योजना मिली? क्या कब्जा मिला? लोगों का ये भी कहना है कि बहुजन पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेताओं, चुनाव में ही दिखाई देते हैं, इसके बाद नहीं दिखाई देते हैं। अभी तो चुनाव नहीं है, चुनाव में तभी समय है। तो चुनाव पहले भी आए हैं, जगाने के पहले भी आए हैं, लगातार बने रहे हैं, हर दुख सुख में हम लोग शामिल होते रहे। जहाँ भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में शामिल रहे हैं। अभी तो हम इटाढ़ी में भी धरना पर हमारे लोग बैठे थे, सड़क खराब था। तो ये कि हम चुनाव में आते हैं, ये सब एक कहना गलत है। और हम हमेशा, बहुजन समाज पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रही है, और लोगों के सुख दुख में, अपने बहुजन समाज के सुख दुख में रह करके, बहुजन समाज के जो हमारे माननीय काशीराम साहब का जो मिशन है, बाबा साहब का जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए अपनी ताकत लगाएंगे। सर, हेटुआ में तो झगड़ा हुआ है, यहाँ के जो वर्तमान विधायक है विश्वनाथ राम जी तक परिवार से मिलने तक भी नहीं गए, पूछे भी नहीं अभी तक। देखिए, हमारे लोग गए हैं, उस परिवार से मिले हैं। हमने भी थाना में बात किया था, कहा है कि उन अपराधियों को पकड़ने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए, और हमारे बहुजन समाज पार्टी के वो हर लोग उस घरों तक पहुंचते हैं जहां किसी तरह का आपदा होता है। विधानसभा चुनाव में पार्टी क्या करेगी? देखिए, राजपुर विधानसभा के में हम बैठे हैं, और राजपुर विधानसभा किसी भी परिस्थिति में मजबूती से लड़ करके इस राजपुर में इस बार ये नीला झंडा फहरेगा, इस बात की मैं गारंटी। लोगों को कैसे विश्वास होगा? लोगों का मानना है कि पहले भी यहाँ से बसपा के लोग रहे हैं, लेकिन पार्टी को खड़े नहीं। बसपा का लोग तो एक बार रहा था, जो 10 साल एक ही आदमी राज किए यहाँ, इस ये से अभी एक बार कांग्रेस के भी लोग कर रहे हैं।
तो इंडिया वाला एनडीए वाला 10 साल रहे, इंडिया वाला 5 साल रहे, तो उसको भी तो बसपा ने और यहाँ के लोगों ने देखा है क्या किए। आज यहाँ नीतीश कुमार पटना में बैठे कहते हैं कि सारी सड़कें बन गई हैं। राजपुर में आके देखिए सड़कों की हालत क्या है। लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान कितने लोगों को मिला हमारे राजपुर में। कितने परिवार आज भी झोपड़ी में रहता है, उन्हें पक्का मकान नहीं नसीब हुआ इस राजपुर में, ये भी देखने की जरूरत है। क्या एजेंडा रहेगा? हमारा एजेंडा साफ है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार बनी, गरीबों को नौकरियां नहीं दे पाई, लेकिन पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, शोषित वंचितों को, दलितों को, जिनके पास जो भूमिहीन थे, नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल जमीन कहकर नहीं दी, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एकड़, कम से कम 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन उन गरीबों के नाम करके, पट्टा उन गरीबों को नाम देकर, कब्जा दे करके उनके परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। वही काम हमारे राजपुर में भी होगा और बिहार में भी होगा, जहां 5 किलो अनाज को किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। अनाज की फैक्ट्री किसानों, जो जिनके पास भूमिहीन है, उनके नाम होगी। अनाज की फैक्ट्री उनके नाम होगी, इसलिए उन्हें कहीं 5 किलो अनाज के लिए रोज़ लाइन में लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार कह रही है कि गरीबों को 5 डिसमिल हम जमीन दे रहे हैं। हम तो दावा कर रहे हैं कि इस पूरे पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। दलित समाज से हैं यहाँ के लोग, मैक्सिमम लोग, अधिकांश लोग दलित समाज से, पिछड़े समाज से हैं, लेकिन उन दलित समाजों से पूछ लीजिए कि किन्हें मिला। आप राजपुर प्रखंड में लगातार मीडिया के ये में बने रहते हैं, आपको भी पता होगा कि इस राजपुर में कितने लोगों के पास ज़मीन है और कितने लोगों को सरकार ने 5 डिसमिल ज़मीन दी। लेकिन ये कहीं कागज़ दिया भी गया, लेकिन कब्जा कहीं नहीं मिला। जो सरकार द्वारा निर्धारित है आरक्षण का लाभ मिलता है, कहीं नहीं मिला। आरक्षण का लाभ मिल रहा है, कहा जाता है बात। ये आरक्षण का लाभ तो आज तो हो गया है कि आरक्षण वाले में है ही नहीं कोई, तो सबको जनरल को दे दो, ऐसा तो नहीं है। यही तो हो रहा है। सरकार की पॉलिसी जो है अब तो हो गई है कि हम कौन सिस्टम लगा दें, ना EWS तो अलग है, एक एकल ये में हम ये कर दें जहाँ आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़े, एकल सीट का हम निकालते हैं। तो वैसी स्थिति में जहाँ प्रोफेसरों में जाके देख लिए, प्रोफेसर की बहाली होती है तो वहाँ एक ही किसी खास समुदाय के लोग मिलेंगे, किसी खास वर्ग के लोग मिलेंगे। तो तमाम तरह की नौकरियां हैं जहां आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, वर्गीकरण की बात की जा रही है। हमारे बच्चों को जो पढ़ने की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात ये डबल इंजन की सरकार करती है, मोदी की सरकार करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करेगी। अनिल जी, अंतिम क्वेश्चन, क्या बिहार में विधानसभा चुनाव अकेले पार्टी लड़ेगी या किसी के समर्थन के साथ? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने बहुजन समाज के साथ चुनाव लड़ेगी और बहुजन समाज के साथ जीतने के साथ किसी के समर्थन नहीं, किसी के सहयोग से, किसी भी पार्टी के गठबंधन से हम चुनाव नहीं। चर्चा है कि आरजेडी से संपर्क, देखिए, कोई संपर्क में है, कोई बात कर सकता है, बात करने की किसी की मनाही नहीं है, बात हो सकती है, लेकिन जो कांग्रेस की विचारधारा है और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, ये दोनों विचारधारा को हमारे माननीय काशीराम साहब ने कहा कि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। इन दोनों विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी को दूर रहना है और दूर रह करके आगे बढ़ना है। धन्यवाद।